हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक नया टॉपिक। इट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लास्ट क्लास में सेल्स तक पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े थे, तो वो वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसको और भी कहा जाता है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, भी कुछ बुक में लिखा रहता है, हीटिंग इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट। और इसमें पढ़ेंगे आज हम इसको जानने के बाद जूल्स लॉ। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ। तो जो हीटिंग इफेक्ट है, इसके ऊपर इस फेमस साइंटिस्ट जूल, उन्होंने क्या लॉ दिया था उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीट क्या होता है, क्या हम पढ़े हैं पहले? यस, हम इसको 11th क्लास में पढ़ते हैं। हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है। ओके, और ये जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसमें भी एनर्जी इन्वॉल्व है। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व है। कोई भी सेल या बैटरी, ठीक है, सेल या बैटरी जो होगा उसका क्या काम क्या होता है, हम पढ़े थे ना। जैसे ये कोई सेल है, इसका काम क्या होगा? क्या ये चार्ज देता है? नहीं, ये करंट फ्लो कराता है। मतलब सर्किट के हर एक पॉइंट पे चार्जेस होंगे, उन चार्जेस को फ्लो कराने का काम है ये। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया तो ड्यू टू दैट चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ये उसका काम है, चार्ज को फ्लो कराता है, चार्ज सप्लाई नहीं करता ये। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये चार्जेस को, जैसे चार्ज घूम रहे हैं तो इस पे जब वो चार्ज आएंगे, उन चार्जेस को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा और फिर वो चार्ज चलेगा। कहाँ जाएगा वो चार्ज? काम क्या है? तो चार्ज और जो करंट फ्लो करता है वो जाता है डिफरेंट अप्लायंसेस में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में। कोई बल्ब हो, कोई दूसरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, इन कॉमन कोई रजिस्टर हो, सभी के पास रेजिस्टेंस है, सभी कुछ ना कुछ एक रजिस्टर के जैसा बिहेव करते हैं। तो वो रजिस्टर के पास जाएगा वो करंट लेके, और वहाँ पे वो जो एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी वहाँ पे सप्लाई कर देता है। ये प्रोसेस है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज को ये एनर्जी दिया सेल, और वो एनर्जी जाएगा और कंपोनेंट में वो यूज होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यहाँ पे देखते हैं उसको। तो हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल, वो एनर्जी जाके कन्वर्ट हो जाएगा उस रजिस्टर में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हीट भी एक फॉर्म का एनर्जी ही तो है, तो वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एनर्जी है हीट एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ ऐसे ही कहेंगे, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर। कोई एक तो रजिस्टर होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तो रजिस्टर है, और इसको जब हम इस सेल से कनेक्ट किए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट चला आई अमाउंट का, और ये ऐसे फ्लो करके इधर फिर आएगा वही आई अमाउंट का करंट। एक रजिस्टर है विथ रेजिस्टेंस आर सपोज। तो ये कहता है ये प्रोसेस कि इस रजिस्टर में ड्यू टू दिस करंट हीट जनरेट होता है, हीट एनर्जी, उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हम पहले समझ जाते हैं कि ठीक है, चलो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस को, वही जाके वहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोसेस है, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं हीटिंग इफेक्ट के, देखेंगे आज के ही टॉपिक में देखेंगे हम। इसके बारे में जान गए, इसका कंसेप्ट, फिर जूल्स लॉ में जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी पावर के यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आज का टॉपिक्स होगा। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पे हम जान गए कि यहाँ पे हीट जनरेट होगा। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हम निकालते हैं, कितना एनर्जी वहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, तो एनर्जी कुछ ऐसे निकाल पाएंगे सीधे। सपोज ये जो बैटरी है, जो सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस V, इतना वो इसको प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अगर ये V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम कुछ ऐसे ले सकते हैं
कि यहाँ पे एक तो पॉइंट ले लिए पॉइंट ए, यहाँ पे एक तो पॉइंट ले लिए पॉइंट बी, ठीक है। और इस ए पॉइंट पे चलो पोटेंशियल है इसका वी ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वी ए, यहाँ पे वी बी पोटेंशियल वहाँ पे। तो जब कोई चार्ज फ्लो करेगा, सपोज क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, हम ऐसे पढ़े हैं, पर यहाँ पे लेते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया, ठीक है ना। तो अगर क्यू अमाउंट का चार्ज ए टू बी फ्लो करेगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वी ए ग्रेटर होगा कि वी बी ग्रेटर होगा। ठीक से, वी ए ग्रेटर होगा या वी बी? ऑब्वियसली वी ए ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली वी ए ही ग्रेटर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये पॉइंट, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, वी ए ग्रेटर होगा और इसका जो डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, वो वी होगा। ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो इस पे सप्लाई कर रहा है ना, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा और वी ए इससे ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो जब ये क्यू अमाउंट का चार्ज ए पॉइंट पे था, जब ए पॉइंट पे था तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जब यहाँ पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है उसके पास? वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, चलो यू ए इक्वल टू कितना होगा? क्यू इंटू वी ए होगा। कहाँ से आया ये पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला फॉर्मूला। चार्ज को उसी पॉइंट के पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, तो ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी ए पे। यहाँ पे कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी? यू बी लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्यू इंटू वी बी। ठीक है ये बात। और देखो वी ए अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियसली यू ए भी ग्रेटर होगा, यहीं से हम देख सकते हैं, क्योंकि वी ए ग्रेटर है तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर होगा ए पॉइंट पे। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब ए से बी वो गया चार्ज, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो चार्ज गया तो देखो पोटेंशियल एनर्जी उसका डिक्रीज कर गया। यही तो हुआ ना। अब यहीं से पूरा मैथमेटिकली हम वही तो देख रहे हैं कि ए टू बी पॉइंट जब चार्ज फ्लो करके गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया। तो गया कहाँ वो पोटेंशियल एनर्जी? डिक्रीज, ऐसे थोड़ी ना लॉस हो जाएगा, कहाँ गया? तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुआ है, दैट पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये इस पे कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, दैट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से इसमें काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी में जब यहाँ पे इंक्रीज होता है तो इस रजिस्टर के अंदर बहुत से पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनके साथ ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो जाके कोलाइड करता है। कोलिजन ज़्यादा होगा तो हीट जनरेट होता है। ठीक है, ड्यू टू लार्ज कोलिजन वहाँ पे हीट जनरेट हो सकता है। ठीक है, ये तो उसकी प्रैक्टिकल प्रोसेस है, पर ये समझ में आया, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी तो कोई लॉस तो नहीं होगा ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो कितना अमाउंट का डिक्रीज हुआ? सीरीज कितने अमाउंट का एनर्जी डिक्रीज हुआ? Q इंटू वी ए इतना था और Q इंटू वी बी इतना हो गया, तो माइनस करेंगे तो इतना अमाउंट का ही हीट जनरेट हुआ होगा। यहाँ पे इतना था, वहाँ पे इतना, तो माइनस करेंगे तो इतना अमाउंट ही वहाँ पे क्या हुआ है? हीट जनरेट किया है, एनर्जी उतना वहाँ पे यूज हुआ है हीट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो वहाँ पे जनरेट होगा H इक्वल टू, उसको हम लिख सकते हैं Q कॉमन गया तो वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं, इतना हीट जनरेट हुआ, सो हीट विल बी इक्वल टू Q इंटू वी, ऐसा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना कि वी ए माइनस वी बी, तो Q इंटू वी। ठीक है, तो इतना अमाउंट का वहाँ पे हीट जनरेट होगा, ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के हिसाब से।
चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से Q इंटू वी अमाउंट का हीट जनरेट हुआ। हम बहुत से फॉर्मूले इससे निकाल सकते हैं, बहुत से टाइप के फॉर्मूले। सबसे पहला वाला फॉर्मूला देखो, ये सब समझ में आया? ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला H इक्वल टू क्यू इंटू वी। ओके, ये सब नोट करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके नोट करना है। तो हमें फॉर्मूला मिला हीट एनर्जी H इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्या हमें ये फॉर्मूला मालूम है कि करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम? ये फॉर्मूला मालूम है ना, क्यू अमाउंट का चार्ज अगर फ्लो किया ए टू बी तो करंट कितना फ्लो किया? क्यू बाय टी, टी टाइम में वो चार्ज फ्लो किया होगा ए टू बी। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू मिल गया हमें आई इंटू टी, उसको ला के यूज़ कर दो तो एच इक्वल टू बन गया देखो वी आई टी। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला, अगर करंट दिया है तो वी आई टी। ठीक है, सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्यू इंटू वी भी चाहिए हमें, यूज़ होता है। यहाँ पे मिला वी आई टी, और भी फॉर्मूला मिल सकता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, ये कहता है रजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस यूज होता है, तो यहाँ पे यूज़ कर दो। तो अगर उसको यूज़ कर दिए, दिस विल बी V की जगह पे आई आर, देखो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो आई आर की जगह पे फिर से V यूज़ कर दो, यहाँ पे आई आर की जगह पे देखो क्या बनेगा आई इंटू आर, तो सॉरी नो सॉरी, यहाँ पे यूज कर दो आई की जगह पे वी बाय आर, इसको यूज़ कर दो आई की जगह पे वी बाय आर, तो देखो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आर टी, तो एच बन जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वो पहला वाला भी लिख दिए यहाँ पे। तो देखो ये 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग फॉर्मूले हमें मिल गए, किसके लिए? वो हीट एनर्जी जितना वहाँ पे जनरेट हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना सप्लाई किया है बैटरी, वही बात है ना। अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही जाके वहाँ पे हीट पे कन्वर्ट हो रहा है। हीट पे कन्वर्ट होता है तो बहुत से प्रोसेस होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो पढ़ेंगे, जैसे कि बल्ब ग्लो करना है, वही प्रोसेस है। हीट एनर्जी डेवलप हुआ, फिर वो लाइट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में हमें मिला। ठीक है, तो वही काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके अप्लायंस में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये देखो ये चारों फॉर्मूले सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दिया होगा जो भी टर्म, उसके हिसाब से हमें निकालना है बाकी का। ठीक है, तो जनरली ये फॉर्मूला यूज़ होता है जब हम सीरीज कनेक्शन देखते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ होता है जब हम पैरेलल कनेक्शन देखते हैं रजिस्टर्स का। अब सीरीज में क्या होता है, आई सेम होता है ना, इसलिए ये फॉर्मूला जनरली सीरीज में यूज़ होता है, और यहाँ पे वी सेम होता है पैरेलल में, तो इसलिए ये फॉर्मूला पैरेलल कनेक्शन में यूज़ होता है। ठीक है ये बात, तो ये डिफरेंट फॉर्मूले। ओके, तो अब हम आते हैं जूल्स लॉ में, जो बताया गया जूल्स लॉ में अब हम आते हैं। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले, तो हम जूल्स लॉ पढ़ेंगे, जूल्स लॉ पढ़ेंगे, पर मैं देखो इस फॉर्मूले को नहीं मिटाया हूँ, बाकी सबको मिटा दिया। ओके, क्योंकि यही फॉर्मूला जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ जो दिया गया है इसी टर्म्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, एच इक्वल टू जो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी जो मिला, इस ये भी यूज़ होगा जूल्स लॉ को स्टेटमेंट देने के लिए। ठीक है, तो जूल्स लॉ कहता क्या है? जूल्स लॉ इन्हीं दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी उसको बोल सकते हैं। तो जूल्स लॉ जो होता है हीटिंग इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट का, वो कहता है कि इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द रेजिस्टर इज फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने टाइम में वो चार्ज फ्लो किया उस टाइम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों में दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अच्छा फिर देखो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फॉर
गिवन आर, ठीक है। तो अगर आर गिवन है, कांस्टेंट अगर आर गिवन है, फॉर दैट गिवन आर आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है हीट कितना जनरेट होगा, किसके ऊपर, आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है फॉर गिवन आर। ओके, अब देखो इट इज प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन आई। अगर आई गिवन है तो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां से इट इज एच इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इट इज 1 सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर गिवन वी, यस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यहां से आए फॉर गिवन आई, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर गिवन वी इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। दोनों हो सकता है, पर आई गिवन है तो आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी गिवन है तो आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट जितना कुछ भी लिखा गया है यहाँ पे, दीज आर, इन सभी को लेके हम कहेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, तो हम फॉर्मूले देख लिए, उसी के अकॉर्डिंग ये सभी लॉ दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? ये टाइम के साथ तो डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है, वो क्लियर है। बाकी करंट रजिस्टर के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है, कब आई स्क्वायर के साथ होगा जब आर गिवन होगा, कब आर के साथ डायरेक्टली जब आई गिवन होगा, कब आर के साथ इनवर्सली जब वी गिवन होगा। ओके, तो दीज आर जूल्स लॉ, ये सभी को लेके हम जूल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी के यूनिट के बारे में, एनर्जी के यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है उन लोगों को पता ही है, एनर्जी का यूनिट 11th में पढ़े हो, क्या होता है ऐसा यूनिट, ऐसे सिस्टम में होता है ये जूल, पढ़े हो ये 11th में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, ऐसा ही सिस्टम में होता है जूल। और ये जो फॉर्मूला है ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला, ये एसआई सिस्टम के लिए है। ओके, अगर एसआई सिस्टम है मतलब जूल में अगर हमें चाहिए एनर्जी का एक्सप्रेस मतलब वैल्यू, तो हम इसको यूज़ करेंगे आई स्क्वायर आर टी। ओके, पर एनर्जी के हीट एनर्जी का एक और यूनिट होता है कैलोरी, ये भी तुम लोग सुने हो, क्लास 11 के डिफरेंट टॉपिक्स में रहता है, ठीक है। हीट का और एक एनर्जी क्या होता है, कैलोरी। तो अगर कैलोरी में इसको कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना रहता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे हम लिखते हैं, ठीक है। जे का वैल्यू फिक्स्ड होता है, ये 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक है। ये जे का वैल्यू फिक्स्ड होता है, अगर कैलोरी में कन्वर्ट बस करना है, कन्वर्जन फैक्टर है जस्ट एक वही, ठीक है। तो कैलोरी में अगर करना है तो ये हम यूनिट यूज़ करते हैं। बाकी सिंपली एनर्जी का यूनिट एसआई सिस्टम में होता है जूल, सीजीएस में अर्ग, ये भी तुम्हें पता है, वर्क डन के हिसाब से ही होगा, ये सीजीएस में ये अर्ग होगा। ओके, और एक कमर्शियल यूनिट भी होता है एक और कमर्शियल यूनिट होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के ही क्लास में। पर उसको पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये 11th में पढ़े हो, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी और द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम बोलेंगे पावर, ठीक है। तो P इक्वल टू हम H/T लिख सकते हैं, और E/T वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही जाके हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो P इक्वल टू H/T हम लिखेंगे, रेट वर्ड आया। ओके, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, देखो H/T
मतलब P इक्वल टू बन गया I²RT/T। तो P इक्वल टू लिख सकते हैं I²R, ये एक फॉर्मूला। वैसे ही देखो T को डिवाइड करते जाओ तो V²/R भी आएगा एक फॉर्मूला, P इक्वल टू VI भी आएगा एक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हमें पावर के लिए मिलेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो एक सर्किट में एक रेजिस्टर के पास कुछ पावर डिसिपेट होता है, तो पावर देता कौन है, जनरेट कौन करता है? तो पावर इज जनरेटेड बाय सोर्स। सोर्स कौन है? चलो सेल या बैटरी जो भी होगा वो जनरेट करेगा पावर, और वो रजिस्टर में जाके इक्विपमेंट में और डिवाइस में या अप्लायंस में जाके पावर क्या होगा? पावर इज डिसिपेटेड, खर्च हो जाता है, डिसिपेटेड बाय अप्लायंस। पावर इज डिसिपेटेड बाय दैट अप्लायंस। तो पावर डिसिपेटेड का ये है फॉर्मूला, कितना वहाँ पे पावर खर्च हुआ। I²R, V²/R, VI, ये सभी फॉर्मूले हैं पावर के लिए। ठीक है, तो H इक्वल टू PT हो सकता है, एक और भी फॉर्मूला। चलो, पावर अगर गिवन है तो पावर इंटू टाइम, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। ओके, ठीक है। ये तो एनर्जी और पावर, फिर हम पावर के यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, तो पावर के यूनिट के बारे में भी हम बात करते हैं। तो क्या होगा इसका यूनिट? ओके, अब एनर्जी इक्वल टू हमें मिल रहा है पावर इनटू टाइम, ये है। और चलो पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, चलो 1 जूल ले ली, हीट एनर्जी 1 जूल, और टाइम है 1 सेकेंड सपोज, ऐसा ही सिस्टम में निकाल रहे हैं। तो हीट को लेंगे 1 जूल, टाइम को लेंगे 1 सेकेंड, तो पावर कितना हो जाएगा? तो जूल सेकेंड। ओके, तो जो यूनिट होगा वो होगा जूल सेकेंड, और इसको दूसरा नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं वाट। ओके, वाट इज द पावर यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो 1 वाट को हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 वाट को, 1 watt is the amount of power dissipated by the appliance or resistor when 1 joule of energy is consumed in 1 second. 1 joule of energy is consumed, electrical energy is consumed in 1 second, then the power dissipated by that resistor or appliance will be 1 watt. ठीक है, ऐसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके दूसरे यूनिट्स भी होते हैं, लार्जर यूनिट, तो किलोवाट हो सकता है। 1 किलोवाट मतलब कितना होगा? 1000 वाट। हम कभी सुनते हैं बहुत सी जगह पे मेगावाट भी सुनते हैं, तो मेगावाट मतलब 10⁶ वाट। और एक यूनिट होता है हॉर्स पावर। ओके, एक यूनिट होता है हॉर्स पावर, जो HP बोलते हैं जिसको। ये वर्ड भी हम डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं, कितने HP का है ये। ठीक है, तो HP वो होता है पावर का यूनिट, और इसका वैल्यू होता है 746 वाट। इसको भी याद रखेंगे, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ओके, so this is about the different units used for power। ठीक है, और एक ठो कमर्शियल यूनिट अब देखेंगे किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो जो कमर्शियल यूनिट है वो होता है किलोवाट आवर बोलते हैं उसको, या तो उसको सिंपली यूनिट बोलते हैं, या तो BOT बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये सभी नाम यूज होता है उस कमर्शियल यूनिट के लिए। ठीक है, तो किलोवाट आवर मतलब अगर पावर 1 किलोवाट है दैट मीन्स 1000 वाट। टाइम जो है वो 1 आवर है, दैट मीन्स 3600 सेकेंड। ठीक है, इफ 1 किलोवाट ऑफ पावर इज डिसिपेटेड by the resistor or the appliance in 1 hour, then the energy consumed will be how much? 1 kilowatt hour। ओके, इसी को ही हम 1 यूनिट कहते हैं, इसी को 1 BOT कहेंगे। यहाँ पे एनर्जी इतना बन जाएगा। अगर पावर है 1 किलोवाट
टाइम है 1 आवर। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये हमारे घरों में यूज़ होता है। घरों में जो मीटर लगा रहता है घर के बाहर, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, उसी के हिसाब से बिल आता है। तो ये वही तो है ना, इतना यूनिट हम यूज़ किए जो बोलते हैं, ये वही है। ठीक है, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर है मतलब 1000 वाट, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, मतलब ये देखो बन गया 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड। तो 36 इंटू 10⁵ जूल। वाट सेकेंड मतलब जूल। ठीक है, तो ये बस एक कन्वर्जन है किलोवाट आवर टू जूल। ठीक है, तो ये एक कमर्शियल यूनिट जो कि यूज़ होता है एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। ओके, तो ये हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट के बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं, हमें वो जानना चाहिए, प्रैक्टिकल बातें हैं वो। ठीक है, एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में हम बहुत से डिवाइस देख सकते हैं। जैसे कि एक हो सकता है हीटर, जो हम घर में यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं, आयरन जो यूज़ करते हैं। ठीक है, इस और फिर ओवन यूज़ होता है। जो भी ये सब डिवाइसेस जो हैं, वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट सप्लाई करते हैं, हीट जनरेट होता है, तो हीटिंग इफेक्ट इन सभी में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फिर देखो फ्यूज, घरों में हम फ्यूज अप्लाई यूज़ करते हैं। फ्यूज का काम क्या है कि फ्यूज में एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला एक तो वायर रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर रहेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जब करंट हाई अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, अगर करंट सडनली ज़्यादा हो जाए तो फ्यूज का वो वायर मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। करंट बढ़ गया तो हीट बढ़ गया। ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट है। हीट बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो सडनली वो मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ये सेफ्टी डिवाइस है ये फ्यूज। इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, घरों में ये यूज़ होता है फ्यूज। ठीक है, तो वहाँ पे भी है हीटिंग इफेक्ट। अब करंट है इसलिए तो हीट डेवलप हुआ, तो ये मेल्टिंग पॉइंट को रीच कर गया और ब्रेक कर गया। ठीक है ना, तो ये हीटिंग इफेक्ट का एक और एग्जाम्पल हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है। ओके, तो दीज आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इनकंडेंसेट बल्ब होता है, जो बल्ब फ्लोरोसेंट बल्ब यूज़ करते हैं या तो एलईडी यूज़ करते हैं। ओके, पहले ज़्यादातर इनकंडेंसेट बल्ब यूज़ होता है, आजकल भी डिफरेंट विलेजेस में वो यूज़ होता है। ओके, वहाँ पे एक फिलामेंट होगा, हम बात कर रहे हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। ओके, इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में, तो उसमें एक फिलामेंट होता है। ओके, और वो फिलामेंट जनरली टंगस्टन से बना हुआ होता है। किससे? टंगस्टन से। ओके, तो टंगस्टन फिलामेंट होगा तो उसका काम वही है, करंट सप्लाई करेंगे तो उसका वो हीट जनरेट करेगा। ओके, और हीट ज़्यादा जनरेट करके वो फिर सडनली वहाँ से रेडिएशन निकालता है, लाइट। ओके, टंगस्टन वहाँ पे यूज़ करेंगे तो करंट जब फ्लो करेगा तो हीट होगा हाई टेम्परेचर में और लाइट एमिट करेगा। ठीक है, हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर रेडिएशन निकलता है, लाइट जो मिलता है हमें। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट के डिफरेंट एप्लीकेशंस ही हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ और टॉपिक्स